हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप। उम्मीद है अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी यूपी लेखपाल की बहुत अच्छी चल रही होगी। सेफ परसेंटाइल या दूसरे सभी सवालों के जवाब 5 टॉपिक हैं जो आपके 25 मार्क्स ला सकते हैं आपके एग्जाम में। वो ही बहुत आसान टॉपिक हैं। अगर चैनल पर नए आए हैं तो रेड वाला बटन होता है, इस पर सब्सक्राइब लिखा होता है, उसको दबा दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, इससे सभी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। तो देखिए 5 टॉपिक के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि 5 टॉपिक क्या कम समय में तैयार हो सकते हैं, उसमें ज़्यादा समय लगेगा। ये 5 टॉपिक बहुत ईजी हैं। बस ये है कि ज़्यादातर लोग यहीं पर डराने का काम करते हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं कि ये टॉपिक आपने पढ़े नहीं है, जबकि ये टॉपिकों को बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जिन्हें आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले अपठित गद्यांश, ये आप सब लोगों के लिए पता है कि ये कम से कम अगर आता भी है तो 5 मार्क्स का आता है, कन्फर्म है। ये आपके 5 मार्क्स का आएगा ही आएगा, ये आपको पता है। और दूसरी बात, इसके लिए कुछ आपको करना है तो जवाब है नहीं। आपको इसके लिए कुछ नहीं करना होता है, बस आपको प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। इसके लिए आप प्रैक्टिस करिए। कोई भी आपके पास प्रैक्टिस बुक है या कुछ भी आप जिससे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं करते रहिए। 5 नंबर तो आपको फ्री में मिलने वाले हैं। आप हिंदी में समझ लिए 5 नंबर आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। ये 5 जो टॉपिक हैं ओवरऑल मैं आप लोगों के लिए बताने वाला हूँ। दूसरा डेटा के जितने टॉपिक आते हैं आप सब लोगों के लिए पता है कि डेटा ऐसे ही नहीं आएगा, ये समांतर माध्यम में भी आता है। जो डाटा के प्रश्न आएंगे वो समांतर माध्यम में भी आएंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कम से कम 5 से 6 प्रश्न इससे देखने को मिलेंगे आप लोगों के लिए। कम से कम 5 से 6 प्रश्न आपको पिछले पीईटी का एग्ज़ाम दिया हुआ तब भी आपको पता होगा डेटा से जो है प्रश्न आते ही आते हैं। दूसरी बड़ी बात, एक ग्राम समाज एवं विकास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे महत्वपूर्ण जिसे मैं मानता हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक वो है आपका योजनाएं। चाहे वो केंद्र योजनाएं आपको मैं बता दे रहा हूँ। देखिए कुछ केंद्र योजनाएं हैं, कुछ राज्य योजनाएं हैं। तो जो राज्य योजनाएं हैं मैं आपको बताऊं इनका वेटेज ज़्यादा रहेगा केंद्र वाली का। ये मान लीजिए अगर ये 6 नंबर के आए तो ये 2 नंबर के हो सकते हैं और ये 4 मार्क्स के। वो तो आगे पीछे मैं बता रहा हूँ कि शायद में भी केंद्र के कम रहेंगे क्योंकि ये जो आपकी वैकेंसी है वो यूपी की है। और 80-85 में ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 80-85 में से बड़े आसानी से ये नंबर आपको 70-75 तक पहुँचा सकते हैं आराम से, जो कि आपको एग्ज़ाम में सिलेक्शन या एक पोस्ट आपको दिला सकता है। अब योजनाएं मैंने आप लोगों के लिए बता दी। योजनाएं जो हैं केंद्र और राज्य की हैं। और याद रखें विशेषकर स्वास्थ्य योजनाओं पर विशेष ध्यान दें। जो स्वास्थ्य योजनाएं हैं और जो ग्राम समाज में चलाई गई थी, अंधन योजना है, सिलेंडर वाली योजना थी और दूसरी सभी योजनाएं और मातृ करके चलाई गई थी योजना, वो भी आप विशेषकर ध्यान रखें। जो ग्राम और स्वास्थ्य संबंधित योजनाएं हैं उन पर आप विशेष ध्यान दें क्योंकि ये योजनाएं जो हैं वो आपके एग्ज़ाम में आने वाली हैं। ठीक है। और इन योजनाओं से मैं कह नहीं सकता 6 प्रश्न आए या 7 प्रश्न आए, मैंने तो एक मोटे तौर पे फिर भी 5 प्रश्न बता रहा हूँ। ये 5 प्रश्न मैं 6 प्रश्न मान के रख रहा हूँ, इसकी कम से कम 6 प्रश्न आपके आ सकते हैं। ठीक है, कम से कम 6 प्रश्न। अब कंप्यूटर के बेसिक लोग कह रहे हैं कि 2 आएंगे 3 आएंगे, मैं कम से कम बेसिक तौर पर मानूँ तो कंप्यूटर के 4 से 5 प्रश्न आपको देखने को एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। क्योंकि आपने जब सिलेबस देखा होगा तो जो कंप्यूटर वाली लाइन है वो विशेषकर अलग लिखी हुई है सिलेबस से। अभी चाहते तो जो सामान्य अध्ययन था उसमें ही वो लाइन लिखी जा सकती थी। आपको पता होगी ये जो लाइन ही कंप्यूटर वाली वो विशेषकर अलग लिखी हुई है। तो आप सबको ये समझना होगा कि कंप्यूटर का विशेष वेटेज रह सकता है एग्जाम में। 4 से 5 प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। मैंसुरेशन एक पूरा अच्छा खासा टॉपिक है और लोगों को लगता है अलग अलग। अगर किसी के पास राकेश सर की बुक है मैथ की, किसी के पास है तो उसमें से कंप्लीट कर लीजिए। निश्चित कहता हूँ एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, एक भी प्रश्न जो है वो छूटेगा नहीं। अब इनमें से मैं आपको टॉपिक काउंट करता हूँ। देखिए 5, 4, 9, 9, 15, 15, 15, 20, 20 और 5, 25 प्रश्न। अब आप यहाँ से लगा लीजिए 9, 15, 15, 20 और 5, 25 प्रश्न। ठीक है, ये 25 जो है टॉपिक, 5 टॉपिक हैं, 25 मार्क्स आपको दिला रहे हैं। अब बहुत से लोग यही गलती करेंगे। बहुत से लोग क्या, ज़्यादातर लोग करते ही हैं कि जो टॉपिक हैं जिनमें से मार्क्स आना कन्फर्म है, 100% श्योर है कि वो मार्क्स आएंगे ही आएंगे। और निश्चित तौर पे हम ये गलती करते हैं कि हमको यही नहीं पता होता है कि कौन से टॉपिक पर हमें देखने हैं कौन से नहीं देखने। ये 5 टॉपिक मैंने बता दिए। और देखिए अपठित गद्यांश, डेटा, कंप्यूटर और ये बेसिक, मैं मानता हूँ योजना थोड़ा सा हार्ड टॉपिक इन सब में मानता हूँ। बाकी ये जो टॉपिक है वो हार्ड टॉपिक नहीं है। आप आराम से अच्छे से जो हैं इन्हें पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। 5 टॉपिक हैं आपके 5 टॉपिक 25 मार्क्स आराम से ला सकते हैं। वो आपके ऊपर है आप कैसे पढ़ रहे हैं। अब देखिए मेन में आपको कितने नंबर कम से कम लाने चाहिए। पहली बात तो ये 25 नंबर का डाटा तो मैंने आपको दे दिया।
अब बाकी आप 75 जो बचे उन पर थोड़ा सा आप काम कर लीजिए, और मैं इम्पोर्टेंट 5 टॉपिक ढूंढूंगा जिनमें से आपके लिए ये पूरा 50 नंबर का बन सके, 5 या 10 टॉपिक जिससे आपके पूरे 50 नंबर हो सके। मैं ये नहीं कह रहा एक डाटा तो मैं कन्फर्म बनाऊंगा, मेन के लिए क्या है तो मैं बताऊँ। ओवरऑल कम से कम 75 से 80 किसी ST OBC EWS फीमेल किसी के लिए कोई कट ऑफ नहीं है यहाँ पर। कम से कम आपको 75 से 80 नंबर लाने ही होंगे। PH कैंडिडेट वाले जो भाई हैं मेरे, उनके लिए कम से कम 60 से 70 नंबर लाने होंगे, कम से कम 60 से 70 मार्क्स लाने होंगे, ठीक है। तब जाके कहीं सिलेक्शन की उम्मीद की जा सकती है। और इससे ज़्यादा लाने की कोशिश करें, 70 लाएँ, 75 लाएँ, 80 लेके आएँ, प्लस में तो लेके आएँ, लेकिन इससे 75 से नीचे ना लाने की कसम ठान लेंगे। इससे कम नहीं लेके आने, ना प्रैक्टिस में ना मेन एग्ज़ाम में। देखिए परसेंटाइल को लेके मैं आप लोगों के लिए बताऊं, मैंने कुछ वीडियो बनाई हैं, तो परसेंटाइल को लेके आप वीडियो उनको भी एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पे मैं फालतू के आपको एक बात और है कि अगर 92 या 95 परसेंटाइल वालों को शॉर्ट लिस्ट किया जाना होता तो अब तक कर लिया गया होता। आप एक बात समझ लीजिए, अगर आपके 55 मार्क्स हैं मांगे गए हैं तो आप 54 मार्क्स एग्ज़ाम में नहीं भर सकते हैं। भरने पे साथ साथ रेड आ जाएगा और आपका फॉर्म आगे प्रोसेस में नहीं होगा। तो निश्चित तौर पे इन सब चीज़ों से डरे नहीं, मिनिमम परसेंटाइल रहेगी और आपके एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा सफिशिएंट है कि आप मेहनत पे फोकस करें, इन सब चीज़ों पे ध्यान ना दें। और रेड वाला जो बटन है उसको जरूर दबा के जाएँ। ऐसे ही चले जाते हो वीडियो देख के, बटन नहीं दबाते, गलती है आप लोगों की, मेहनत तो आप लोगों के लिए। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आप कर रहे हैं यूपी लेखपाल की तैयारी, तो आज मैं आपके लिए ग्राम समाज और विकास की सबसे बेस्ट बुक चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा तैयार की गई ग्राम समाज एवं विकास की बुक है, और इसको एक्सपर्ट टीम के द्वारा तैयार किया गया है। सबसे खास बात इस बुक की ये है कि जो दूसरी बुकों में नहीं है, ये बिल्कुल नए UPSSC के पैटर्न के द्वारा, जो कि क्रमबद्ध तरीके से UPSSC ने दिया है, वैसे ही तैयार किया गया है, बेस्ट टीम के द्वारा तैयार की गई है। इस बुक का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और सबसे खास बात बुक की ये है कि इसमें योजनाओं जैसे महत्वपूर्ण टॉपिकों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। और सभी, दूसरी बात कि 1100, आपको पता है इसमें 2 सॉल्व पेपर और 1100 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, जिनको आप प्रैक्टिस करने से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं कम समय में। तो इसका लिंक जो है बुक का मैंने वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं और आप ख़रीदिए जल्दी से। अगर आपको पसंद आएगी, बहुत ही अच्छे आपके नंबर लाने वाली बुक्स है ये।